Good morning to all of you. Today I am going to discuss the another derivative test of maxima minima second derivative test. इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया था. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं. वी फाइंड द रूट ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का एफ डैश एक्स का सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. सपोज जैसे कोई फंक्शन था एफ एक्स, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर इक्वल टू 0 करके हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. सपोज x इक्वल टू a इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि नाउ फाइंड एफ, फिर लिखा हो डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए. जो पॉइंट आया, जो x इक्वल टू पॉइंट आया वो a था. तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे. आपने इसको एक बार किया, अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे. दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर जो आपका ये रूट आया, इसको उठा करके इसमें रखेंगे. अगर वो वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब है एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव आती है तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. और अगर उसमें वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आती है तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए. और अगर मान लीजिए 0 आ जाता है, एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0, देन वी फाइंड, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तब हम लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे. जब तक, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ये वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर आती है तो ही हम आगे बढ़ेंगे. अब हमें क्या करना है, एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0, देन वी फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए. अब इसको एक बार, और जब दूसरी बार कर लिया, अब तीसरी बार करेंगे. अब देखेंगे कि अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, देखो यहां पर इक्वल टू 0 आ रही है लेकिन यहां पर इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये सिचुएशन आती है तो हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. यानी कि अगर ये वैल्यू एफ थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है. लेकिन अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, जैसे यहां आई थी, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम लोग इसका एक आगे निकालेंगे, जैसे यहां पर हम लोगों ने किया था. अगर ये 0 आया तो हम लोगों ने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया. अब यहां पर अगर ये वैल्यू आपके 0 आती तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. और जब ये वाली वैल्यू एफ फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होता है, पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, मिनिमम. एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए. अगर निगेटिव आ रही है तो देन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. बाकी तो रूल वही है, लेकिन हमें यह चीज देखनी है कि ये डिफाइंड है या नहीं है. एफ डैश एक्स या एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आपका डिफाइंड है या नहीं है. अगर इक्वल टू 0 है यानी डिफाइंड है तो इसका मतलब है हम एक बार और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे यहां पर भी बढ़ाएंगे. और अगर नहीं है तो इसका मतलब ना तो वो नाइदर मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा. अब एक नोट है, इफ इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज क्रिटिकल पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स रिमेन्स अनडिफाइंड. वही कहने का मतलब है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड होगा. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय. अब सबसे पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. आपसे पूछा गया है कि ये जो है ये आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो यहां पर बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप आराम से देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं तो यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल देख करके ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या मिनिमम वैल्यू होगी. बस केवल ये पूछा गया है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू. ये नहीं पूछा कि किस पॉइंट पर. अब देखिए ध्यान से, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, सभी को पता है कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि किसी भी चीज की होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अब आप क्या काम करिए, 3 यहां भी ऐड कर दीजिए
और 3 यहां भी ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा यहां पे 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब fx की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 3 है या 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन मिनिमम वैल्यू पता है 3। बिल्कुल ऐसे ही यहां आ जाइए 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और फिर बिल्कुल सेम वही लॉजिक, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इधर भी 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड कर दो, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए fx। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप सभी को पता है x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब क्या काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी घूम जाएगी, आपको क्लास 11 में बताया है। प्लस 10 कर दीजिए, यहां भी 10 कर दीजिए और यहां भी 10 कर दीजिए, तो यहां क्या होगा, यहां पर जो fx है वो आपका क्या आ रहा है 10 के इक्वल या 10 से कम आ रहा है, तो यहां क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 10 आ जाएगी। बिल्कुल सेम अब इधर आ जाइए gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से आपका आता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था इस टाइप का ग्राफ में यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ग्राफ बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, एकदम से इधर आया और फिर एकदम से उधर पलट गया। तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर ये इन्फ्लेक्शन है, यहां पर ये जो ग्राफ है इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और 3x स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर f डैश x में कोई साइन चेंज ना हो, ठीक है, चाहे आप 0 के इस तरफ वैल्यू रखिए, चाहे आप 0 के इस तरफ वैल्यू रखिए, चाहे 0 के इधर रखिए, तो हमेशा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, यहां पर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, यानी कि यहां पर इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मॉड x प्लस 2 माइनस 1। सभी को पता है मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब यहां पर क्या करिए, यहां पर इधर भी -1 कर दीजिए, इधर भी -1 कर दीजिए, तो यहां क्या होगा बच्चों, fx क्या आ जाएगा, fx की वैल्यू -1 से बड़ी है या इक्वल है, तो या तो -1 से बड़ी है या इक्वल है, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या है, आप सभी को पता है मॉड x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी घूम जाएगी, इनइक्वालिटी आपकी यहां पर घूम जाएगी, फिर उसमें क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए, 3 यहां भी ऐड कर दिया, 3 यहां भी ऐड कर दिया, ये fx हो गया। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे fx की वैल्यू या तो 3 है या 3 से छोटी है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी, fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। सभी को पता है साइन 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, -1 से 1 के बीच में होगी क्या, साइन 2x। अब इधर भी 5 जोड़ दीजिए, यहां भी 5 जोड़ दीजिए, यहां भी 5 जोड़ दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, साइन 2x प्लस 5, यानी कि fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6। बिल्कुल ऐसे ही यहां आ जाइए, साइन 4x प्लस 3 सभी को पता है, -1 साइन 4x की वैल्यू 1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अब इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, ये साइन 4x प्लस 3 आ गया और ये आपका 4 आ गया। अब मॉड इधर भी लगा दीजिए, मॉड इधर भी लगा दीजिए, मॉड इधर भी लगा दीजिए, यानी कि क्या होगा यहां पे, आप सभी को पता है मॉड है, मॉड में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, fx इक्वल टू x प्लस 1 है, fx इक्वल टू x प्लस 1 को मैं आपको समझाता हूं, fx इक्वल टू x प्लस 1 है। एक बार ध्यान से देखिए, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि f डैश x 1 है, f डैश x 0 नहीं है, और मैंने अभी आपको बताया अगर f डैश x 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है यहां बताया था अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है fx जो है वो ना तो मैक्सिमम होगा, हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।